आज मैं आपको बताऊंगी कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या अंतर है। आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या फिर ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों के फायदे और नुकसान क्या है, इसके बारे में हम आज विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में अंतर यह है कि ऑप्शन बाइंग आपको स्ट्राइक प्राइस पर कोई कॉल या पुट ऑप्शन को खरीदने का अधिकार देता है, जबकि ऑप्शन सेलिंग आपको ऑप्शंस को बेचने का अधिकार देता है। मतलब ऑप्शन बायर ऑप्शंस को खरीदता है, जबकि ऑप्शन सेलर ऑप्शंस को बेचता है। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन आपको बता दें कि एक डेटा के अनुसार इंडिया में 95% ऑप्शन बायर ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा गवाते हैं और केवल 5% ऑप्शन बायर्स में ही पैसा कमाते हैं। ठीक इसके विपरीत 95% ऑप्शन सेलर्स ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमाते हैं और केवल 5% ऑप्शन बायर्स को ही ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान होता है। लेकिन फिर भी 80% लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं और बचे हुए सिर्फ 20% ट्रेडर्स ही ऑप्शन सेलिंग करते हैं। मतलब ऑप्शन बाइंग में नुकसान के बावजूद भी अधिकतर लोग सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, ना कि ऑप्शन सेलिंग। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ऑप्शन बाइंग को आप कम पैसों से शुरू कर सकते हैं, जबकि ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ऑप्शन राइटिंग यानी ऑप्शन सेलिंग ज्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स ही करते हैं और यही कारण है कि इंडिया में 80% लोग ऑप्शन सेलिंग की तुलना में ऑप्शन बाइंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। अब सवाल आता है कि ऑप्शन खरीदना बेहतर है या बेचना, मतलब ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या ऑप्शन सेलिंग। इसका जवाब है कि अगर आप कम समय में अधिक रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो ऑप्शन सेलिंग आपके लिए बेस्ट है। अगर आपके पास ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए बहुत कम पूंजी है तो आप ऑप्शन बाइंग से शुरुआत कर सकते हैं। फिर जब आपका प्रॉफिट बढ़ने लगे और अच्छा खासा कैपिटल जमा हो जाए तो आप ऑप्शन सेलिंग करना शुरू कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या ऑप्शन सेलिंग। अधिकतर ऑप्शन ट्रेडर अपनी शुरुआत ऑप्शन बाइंग से ही करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम पैसों की जरूरत पड़ती है। फिर धीरे धीरे जब उन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग का थोड़ा बहुत अनुभव हो जाता है तो वे ऑप्शन सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, आपके पास ट्रेडिंग के लिए कितना पैसा है, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका कितना अनुभव है, आपको ऑप्शन खरीदने से प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, आपको ऑप्शन खरीदने से प्रॉफिट हो रहा है या ऑप्शन बेचने से। ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग में से क्या आपको ज्यादा आसान लगता है? कौन कौन सी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपके लिए प्रॉफिटेबल रही है? ऑप्शन खरीदार या ऑप्शन विक्रेता, दोनों में से आप क्या बनना चाहते हैं? ऊपर बताए गए इन्हीं सारे पॉइंट्स पर विचार करते हुए आपको ये तय होगा कि आपको ऑप्शन बाइंग करना है या ऑप्शन सेलिंग। अब हम जानते हैं कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में से क्या अच्छा है। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो बिगिनर्स है उनके लिए ऑप्शन बाइंग अच्छा है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आप बहुत कम पैसों से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का थोड़ा बहुत अनुभव हो चुका है तो आपके लिए ऑप्शन सेलिंग करना बेस्ट है। अगर हम ऑप्शन बाइंग की बात करें तो जब आप ऑप्शन को खरीदते हैं तो आपको केवल उससे प्रीमियम के पैसे देने पड़ते हैं, जिसकी कीमत बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए अगर अभी रिलायंस का शेयर प्राइस 2500 रुपए है और आपको लगता है कि एक हफ्ते से पहले ये 2600 तक पहुंच जाएगा, तो इस समय आप रिलायंस का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत सिर्फ 40 या 50 रुपए होगी। अब मान लो अगर एक हफ्ते से पहले शेयर 2600 रुपए तक नहीं पहुंचता है तो ऐसे में आपको 40 रुपए का लॉस होगा। मतलब आपने प्रीमियम के लिए जितना पैसा दिया था उतना आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो एक हफ्ते से पहले रिलायंस का शेयर प्राइस 2600 रुपए तक चला जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। अब अगर ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो ऊपर दिए गए उदाहरण में पहली स्थिति में जब रिलायंस का शेयर प्राइस नहीं बढ़ता है तो ऑप्शन सेलर को 40 रुपए का प्रॉफिट होता है, जबकि दूसरी स्थिति में शेयर प्राइस बढ़ने पर ऑप्शन सेलर को नुकसान होगा। ऑप्शन बायर्स वर्सेस ऑप्शन सेलर्स। ऊपर दिए गए उदाहरण में अगर हम ऑप्शन बायर की बात करें तो उसका नुकसान केवल वही है जितना उसने प्रीमियम का भुगतान किया। मतलब जो पैसा उसने प्रीमियम के लिए दिया है केवल उतना ही मैक्सिमम नुकसान उसे हो सकता है, जबकि प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। क्योंकि अगर रिलायंस का शेयर प्राइस अगर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ऑप्शन बायर के द्वारा खरीदे गए कॉल ऑप्शन प्रीमियम की कीमत अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ऐसे में प्रीमियम की कीमत जितना ज्यादा बढ़ेगी उतना ही ज्यादा ऑप्शन सेलर को नुकसान होगा। लेकिन मान लो अगर रिलायंस का शेयर प्राइस बढ़ने के बजाय अचानक से बहुत ज्यादा घट जाता है तो ऐसे में ऑप्शन बायर का मैक्सिमम लॉस 40 रुपए ही होगा। कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन बायर के प्रॉफिट होने के चांसेस अनलिमिटेड है और नुकसान केवल प्रीमियम का प्राइस है, जबकि ऑप्शन सेलर को असीमित नुकसान हो सकता है अगर शेयर प्राइस बहुत ही ज्यादा ऊपर चला जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि फिर भी ऑप्शन सेलर ही अधिकतर पैसा कमाता है। इसका कारण यह है कि किसी भी स्टॉक इंडेक्स के शेयर प्राइस का इतना तेजी से ऊपर जाना या नीचे गिरने की संभावना बहुत ही कम होती है और इसी का फायदा ऑप्शन सेलर को मिलता है।
मान लो अगर कोई स्टॉक XYZ एक ही रेंज में घूम रहा है, मतलब ना तो उसका शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे, वह XYZ स्टॉक एक ही शेयर प्राइस के आसपास मार्केट में लंबे समय से ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे में उस स्टॉक का कॉल या पुट ऑप्शन खरीदने वाले को नुकसान होगा जबकि बेचने वाले को प्रॉफिट होगा। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि ऑप्शंस में टाइम वैल्यू की वजह से समय बीतने के साथ साथ ऑप्शंस प्रीमियम की कीमत भी कम होती जाती है, जिसका फायदा ऑप्शन सेलर को होता है। आपको बता दें कि एक ऑप्शन सेलर किसी ऑप्शन बायर से ज्यादा बार पैसा इसलिए कमाता है क्योंकि ऑप्शन सेलर अधिक पैसा इन्वेस्ट करके कम रिटर्न की उम्मीद रखता है, जबकि ऑप्शन बायर कम पैसा लगाकर अधिक रिटर्न की उम्मीद रखता है। प्रत्येक ऑप्शन सेलर जानता है कि उसने जो ऑप्शन बेचा है उसके प्रीमियम की कीमत बढ़ने के चांसेस बहुत कम है, और ऑप्शन बायर उस ऑप्शन को सिर्फ इसीलिए खरीदता है क्योंकि उसकी प्रीमियम की कीमत बहुत कम है। और यही कारण है कि शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले 95% ऑप्शन सेलर्स को प्रॉफिट होता है और ऑप्शन बायर्स को नुकसान होता है, जबकि बचे हुए सिर्फ 5% ऑप्शन बायर्स ही ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमाते हैं और इतने ही लोग ऑप्शन राइटिंग में पैसा गंवाते हैं।